Welcome to Rizvi's e-learning channel. हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में, और उसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के बारे में भी देखा था पावर सिस्टम में। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है इस पावर सिस्टम में फॉल्ट्स। तो आखिर पावर सिस्टम में फॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? पावर सिस्टम, अब इसमें फॉल्ट्स, भाई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो जाहिर जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं तो फॉल्ट्स होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर होगा। तो इसमें फॉल्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? फॉल्ट्स पहली यूनिट में ही है, वो दूसरा टॉपिक में आया है आपका फॉल्ट्स। तो पावर सिस्टम में फॉल्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? बेसिकली दो तरीके के होंगे, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो इसमें एक हो सकता है आपका ओपन सर्किट और दूसरा होता है एक आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट भी है और शॉर्ट सर्किट है। पावर सिस्टम में ओपन सर्किट होते क्या है और शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकते हैं? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि कई आपस में तार टच कर गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, होता है, आग लग जाती है सबके घर में, कहीं ना कहीं अराउंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने सुना होगा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या होता है, या तो तार आपस में क्या करती हैं, टच कर जाती हैं, ठीक, या तो हैवी लोड की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है और आग लग जाती है, कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, अब पावर सिस्टम में क्या होता है? पावर सिस्टम में भी ओपन सर्किट में आए। ओपन सर्किट कितने तरीके के होते हैं? इसमें भी होता है तीन तरीके की सर्किट होती है, फॉल्ट्स होते हैं। एक होता है आपका वन कंडक्टर, दूसरा होता है आपका टू कंडक्टर और तीसरा होता है आपका थ्री कंडक्टर। अब बारी बारी समझते हैं आखिर पावर सिस्टम में वन कंडक्टर, टू कंडक्टर, थ्री कंडक्टर कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। पहले तो देखिए ओपन सर्किट। हमने बताया था कि पावर सिस्टम जो होता है वो आपका आर बाई बी, तीन फेज पे होता है, आर बाई बी, ये तीन फेज पे है आपका। ठीक, इससे आपकी क्या कर रही है, जो भी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब ओपन सर्किट में वन कंडक्टर फॉल्ट। वन कंडक्टर फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा मान ले आर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, आर क्या हुआ हमारा, बीच से ब्रेक हो गया या टूट के गिर गया, झूल गई कार। जो बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं, देखे होंगे ना आप लोग ने, टावर्स लगे रहते हैं, उसमें भी आप लोग ने देखा होगा कि एक ऊपर से एक न्यूट्रल जाता है, इसके में दो हेड होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, ये हो गया आर वाई बी, आर वाई बी तीन फेज, और ये है आपका क्या, न्यूट्रल। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि वन कंडक्टर फॉल्ट हो रहा है ओपन सर्किट में। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बीच की एक तार है ये क्या हुई, टूट गई। मतलब आपकी ये जो आर वाली तार है ये बीच से झूल गई, ये झूल गई। तो क्या हुआ, आपका सर्किट ब्रेकडाउन हुआ, सर्किट यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, पर कनेक्शन तो आपका वाई के थ्रू और बी के थ्रू तो कंटिन्यूअस जारी है ना। तो मतलब यहाँ पे जो सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन जहाँ पे बड़े बड़े आपके ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, जहाँ से आपके घर के पास बिजली आती है, तो वहाँ पे अगर मान के चले कि ये है तीन ट्रांसफार्मर में गया था, ठीक है, तो एक फेज उड़ा ना, एक फेज आपका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, वाई बी तो चल रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर तो बराबर का आपको सप्लाई प्रोवाइड करेगा ना,
सर्किट तो आपका नहीं ब्रेक डाउन हुआ, एक टूटा। तो ये होता है हमारा क्या, वन कंडक्टर, किसमें, ओपन सर्किट में। अब उसी में आते हैं क्या, टू कंडक्टर। टू कंडक्टर क्या होता है कि एक साथ दो कंडक्टर हमारा क्या करे, टूट जाए। ठीक है, ये होता तो नहीं है जल्दी, पर बहुत मान के चलिए ये रेयर केस है। एक कंडक्टर आपका कोई भी टूट सकता है, चाहे वो आर टूट जाए, चाहे वो वाई टूट जाए, चाहे वो बी टूट जाए, कोई भी हो, किसी में भी ब्रेकडाउन हो सकता है। टू कंडक्टर आर वाई टूट गया, या आर और बी टूट गया, या बी और वाई टूट गया, हो सकता है ये। पर ये क्या होता है, ये रेयर होता है। एक फेस टूटना ये होता रहता है। क्यों, क्योंकि विंड चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज, तो उसमें काफी ज्यादा स्विंग्स आता है, तार में लोड पड़ता है, ब्रेक हो सकती है चीजें। ठीक है, कभी कभी कोरेजन लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, उससे भी हो जाती है अगर प्रॉपर कंडक्टर मटेरियल अगर यूज ना किया गया हो। तो टू कंडक्टर में क्या हुआ, आपका वाई भी क्या हुआ, वो भी ब्रेक डाउन हो गया। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये दोनों ट्रांसफार्मर पे काम नहीं कर रहे, पर तीसरे से एज अ बैकअप के तौर पे आपकी सप्लाई क्या कर रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक, अब आते हैं थ्री कंडक्टर। अब थ्री कंडक्टर क्या होता है, थ्री कंडक्टर में क्या हुआ, तीनों कंडक्टर आपका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो मतलब ये पूरा पावर स्टेशन क्या हुआ आपका, तीनों कंडक्टर। और ये कब होता है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ये कंडीशन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आती है कि आपका तीनों कंडक्टर एक साथ ब्रेक हो जाना, जिसे कहते हैं पावर सिस्टम पूरा डाउन, पूरा पावर स्टेशन खत्म। पर ये चीज कभी होती नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमेशा तीन फेज में लगाए जाते हैं। ये इसमें हमेशा तीन फेज में लगाए जाते हैं, इसीलिए कि अगर आपका एक भी फेज अगर उड़ जाए, एक भी फेज अगर इसमें से आपका उड़ जाए, तो बाकी दो से आपकी चीजें मैनेज होती रहे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सी कहां से उसमें दिक्कत आ जाए, वो कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे ओपन सर्किट। ठीक, अब इसी में आते हैं हम लोग किसमें, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या है, शॉर्ट सर्किट में आता है एक सिमेट्रिकल और दूसरा आता है आपका अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, आपके दो हैं, सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल देख लेते हैं। सिमेट्रिकल होता है आपका लाइन टू लाइन टू लाइन, और एक लाइन टू लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, सिमेट्रिकल में। अब सिमेट्रिकल के बारे में पहले देख लेते हैं। पहले ये क्या है, लाइन टू लाइन टू लाइन, मतलब आर वाई भी तीन फेज है। ठीक, तीन फेज हो गई, लाइन टू लाइन टू लाइन। अब क्या हुआ, बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान की तरह हवा चल रही है। ठीक, अब उसमें क्या हुआ, ये तीनों आपस में क्या हो गई, स्विंग कर रही थी। ये तीनों आपस में क्या कर गई, जुड़ गई, कैसे भी करके आपस में जुड़ गई। तो यहां पे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक, क्यों, क्योंकि आपस में तीनों वायर क्या कर गई, शॉर्ट कर गई, लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसमें ग्राउंड का कोई लेना देना नहीं। टावर से आपकी तीनों लाइन चल रही थी, अचानक हवा चलने लगी, तूफान आ गया, या कुछ भी चीज हुई। मोस्टली जब आपकी स्विंग्स होती है ना तारे, उसी टाइम पे होती हैं कि ये क्या कर रही है, लगते लगते कहीं टच कर गई, कहीं दूसरी भी कर जा रही है, वो उसमें टच कर गई। तो तीनों लाइन क्या हो आपस में टच कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक, ये होता है क्या, सिमेट्रिकल। ठीक,
उसके बाद आते हैं क्या, ये सॉरी लाइन टू लाइन टू लाइन ग्राउंड। अभी लाइन टू लाइन टू लाइन ग्राउंड क्या होता है? अब हम अगर ये देखें कि अभी हम लोग ने देखा कि 3 लाइन थी, वो आपस में क्या कर रही थी, टच कर गई थी, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां पे चीजें खत्म, पूरा जल गया। अब आते हैं लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, मतलब ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये तीनों आपस में टच कर रही हैं, साथ में ये कहीं से बढ़िया वाला प्रॉपर अर्थिंग ले रही हैं। ठीक, क्या ले रही हैं, अर्थिंग। तो इससे क्या हो रहा है, ये ग्राउंड, लाइन टू लाइन ग्राउंड, मतलब ये या तो ये ब्रेक डाउन हुई और ये किसी प्रॉपर अर्थिंग पे आई। और प्रॉपर अर्थिंग नहीं कि मतलब ये तीनों टूटी तार और ऐसे जमीन में गिर गई। लाइन टू लाइन ये ग्राउंड नहीं हो गया ये कि हाँ जमीन पे गिर गई तो लाइन टू ग्राउंड हो गया, नहीं, अर्थिंग पाइए, वो भी प्रॉपर वाला। कैसे, जैसे अगर मान के चलिए कि ये 3 तार आपके पास से जा रही थी, ठीक है, और उसमें भी कहीं पास में कोई टावर लगा हुआ है। ये जो मोबाइल फोन वाले टावर्स होते हैं, जो जिससे सिग्नल्स आते हैं आपके, मान लीजिए अगर वही टावर ही लगे हुए हैं आपके कहीं पास में, तो ये जमीन में काफी अंदर तक होते हैं, बढ़िया से जमीन में अंदर तक। तो ये क्या है, ये एज अ प्रॉपर अर्थिंग मटेरियल है। किसके लिए, इसके लिए। ये टूट के गिरना जमीन पे वो अलग बात है कि ऐसे टूट के जमीन पे डायरेक्ट गिर गई, वो अर्थ ले लिया चला गया, ठीक नहीं। पर जहां भी टावर लगे हैं या कोई रॉड लगी है, एक जमीन के अंदर तक हो गई है, तो वो क्या है, प्रॉपर अर्थिंग मटेरियल है। तो ये जो टावर है, गलती से ये तार टूटी, इस टावर पे गिर गई, ये तीनों लाइन टूटी और टावर पे गिर गई, और ये टावर से सीधे अर्थिंग में गई। तो ये क्या हुआ कि ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब इसने एक तो ट्रिपल लाइन टूटी आपस में, शॉर्ट सर्किट हुई, प्लस साथ में इसने प्रॉपर अर्थिंग भी पा लिया, और प्रॉपर अर्थिंग पाया तो सीधे जमीन में गया और चीजें वहीं पे खत्म। तो वो होती है क्या, आपकी ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अब ओपन सर्किट हुआ, उसमें 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर था। शॉर्ट सर्किट है, उसमें सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड और लाइन टू ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। अब उसी तरह अनसिमेट्रिकल में भी देखते हैं, इसमें आता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अब इसको अनसिमेट्रिकल क्या है, ये प्रॉपर उसमें चीजें हैं, तो उसमें इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो थैंक यू क्लास।